but thank you so much everyone for joining. We are live today with our very famous co-founder, CEO, CPO and Shark, Piyush Bansal. मतलब पहले नहीं था ये अब शार्क हो गए हो। मैंने एक चीज नोटिस किया कि पहले मैं ऑफिस आता था ना तो कोई मेरे को ऐसे नहीं देखता था ऐसे कि कौन आ गया। अभी ना मैं जा रहा होता तो लोग ऐसे देख रहे होते हंस रहे होते And with him we have one of his most famous investments in the Shark Tank, that's जुगाड़ू कमलेश, हमारे अपने पास आ जाओ थोड़ा हमारे टॉलीवुड स्टाइल के जुगाड़ू कमलेश और उनके साथ उनके जिगरी नरू। जब हमने बात करी इस बारे में कि जुगाड़ू कमलेश हमारे बीच आने वाले तो सबसे पहले सबने पूछा पर नरू आ रहे हैं क्या साथ में? तो आप भी पूरे सेलिब्रिटी हैं उनके साथ, तो we're very excited to have both of them with us and this is an exclusive event for people internally at Lenskart because हमें लगा कि आपसे बात करके हमें भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाएगी, शायद पीयूष सर हमें भी एक बोनस दे दें। This is the benefit of for people to work at Lenskart. Yeah. You get to meet Kamlesh. You get to meet Kamlesh. So thank you so much everyone for joining. तो आज हम चारों इस बारे में थोड़ा बात करेंगे, आपकी जर्नी के बारे में, your interaction with पीयूष, आपके आगे क्या सपने हैं, आपकी संघर्ष कैसा रहा है पूरे टाइम, और जैसे मैंने बोला शायद हमें थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाए और हम भी कुछ बड़ा कर सके और बड़ा सोच सके, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली जानना चाहते हैं कि इनको भी 30 लाख रुपए कैसे बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक मेन तो यही है, हमें भी जानना है पीयूष सर से पैसे कैसे निकलवाने हैं। बट तो शुरुआत करते हैं कमलेश, आप थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने 10 साल लगाया ये प्रोटोटाइप बनाने में जो आपने शार्क टैंक पे दिखाया था, और आपको शायद थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि हम 4 लोग बैठ गए हैं तो आई थिंक आवाज पहुंचेगी। लेकिन थोड़ा सा बताइए कि मतलब प्रॉब्लम तो सभी देखते हैं, हम आज ऑफिस भी आते हैं तो रोज हमारे को फोन आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। आपने भी अपने आसपास इतनी सारी प्रॉब्लम देखी होंगी, तो आपने यही प्रॉब्लम क्यों चुनी सॉल्व करने के लिए? ये प्रॉब्लम चुनने का तो सबसे पहला मकसद था कि मैं किसान हूँ और किसानों की प्रॉब्लम कैसे रहती है, कोई सॉल्व ही करना नहीं चाहता, मतलब कोई किसान बनना ही नहीं चाहता, तो प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। तो मैंने देखा, मैं बचपन से देखता आ रहा था कि मेरे पापा जो किसान है, बाकी के भी सब लोग जो किसान है, मैं देखता आया हूँ, तो वो किसान खेती के काम करना बहुत मेहनत वाला काम रहता है। जब भी किसान खेती में काम करता है, एक सिंपल सा भी काम रहेगा तो वो मेहनत का काम रहता है दिन भर। तो मैंने सोचा, मैंने देखा, मैंने फेस भी किया, मैं खुद भी बचपन से खेती का काम करता आया हूँ, तो मैंने देखा एक जुगाड़ करके मतलब ऐसा कुछ नया इन्वेंशन करके काम किया तो थोड़ा अच्छा भी लगता है और मतलब दिल को तसल्ली भी होती है, चलो काम तो हो भी गया और अपने हिसाब से हुआ। तो मैंने एक बार मतलब बचपन में छोटा था, मतलब 5वीं या 6वीं कक्षा में था, तब मैंने एक ऐसा ही साइकिल बनाया था, तो उससे मेरा काम पूरा आसान होता था। मैंने देखा यार जो काम में तकलीफ ज्यादा होती है वो काम मैंने आसानी से कर डाला और घर वालों भी खुश है। तो उस दिन से मैंने सोचा चलो ऐसे कुछ नया इन्वेंशन करेंगे और खेती का काम आसान करेंगे। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब बचपन से कुछ करने का। जो मेरे घर पे जो नए कुछ आते थे, मतलब टेप वगैरह होते, कुछ एडो प्लेयर होते थे, तो मुझे वो देखने में मजा नहीं आता था, उसके अंदर क्या है वो देखने में बहुत मजा आता था। मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें वो ऐसे खराब कर डाली अंदर क्या है वो देखने की। तो वैसे और एक था कि घर वालों कभी बोलते नहीं थे, मैंने कुछ खराब भी कर डाला तो घर वाले बोलते ठीक है तूने देखा ना। वो बड़ी बात। पहले आप तूफानी कमलेश थे, फिर आप जुगाड़ू कमलेश। हाँ। और मैं मतलब किसी का मोबाइल भी खराब हो गया गाँव में, तो मैं रिपेयर भी नहीं करता था, लेकिन मेरे पास लेके आते थे, मैं खराब कर डालता था। तो वो लेके आते थे, चलो खराब तो खराब लेकिन तू करेगा। सही बात है। तो पीयूष जब आप मिले शार्क टैंक पे कमलेश थे, तब सबसे पहले जब उन्होंने ये प्रॉब्लम आपको बताई तो उसमें आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? एकदम से आपको क्या अपील किया कि जब कमलेश ने सबसे पहले इतनी टिप्स शुरू करी आपके सामने? यार मुझे प्रॉब्लम से ज्यादा ना कमलेश अपील किया। आई थिंक द परसिवियरेंस दैट ही हैज शोन, और हमें आसान नहीं होता उस एनवायरनमेंट में परसिस्टेंट होना, प्रॉब्लम पे लगे रहना। आज ऑफिस भी मैंने इसीलिए बुलाया बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ, मैंने अभी ये लेंसकार्ट की फैक्ट्री देख के आया है, मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजें देखे ताकि ये और बड़ा सोचे। हमारे लिए ये ऑफिस आना, ये चीजें देखना, शायद हम इसमें पले बड़े हैं ना तो हमको नॉर्मल लगता है,
but for him, as much as I have understood, you know, these are things मतलब ये भी है. तो सबसे ज़्यादा I think more than the idea, the perseverance, positivity, and agility of constantly, you know, trying to improve, and वो I think वो gut feeling आ रही थी कि you know, provided अगर resources हो और exposure हो तो कमलेश can and will do something, right? सही बात. वो just because वो exposure नहीं है और देखा नहीं है, नहीं तो फिर ये भी you know, वो उस गांव में आपको क्या पता कि you know कैसे चल रहा है ये सब आपको, बट जो हम कर रहे हैं वही वहाँ कर रहे हैं, बस एक थोड़ा सा स्केल का फर्क है. और हम बातें कर रहे हैं वीसी की, इन्वेस्टमेंट की, इक्विटी की, टैलेंट की, पर हम भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट? सो आई थिंक वो दिखा है, आई थिंक वो ट्रू भी है. एंड अभी इनका वो फेज चल रहा है वेयर दे आर अभी पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या होता क्या है. अभी पहली बार आप दिल्ली आए? हाँ, पहली बार आया. मैं कभी मतलब बॉम्बे भी कभी गया नहीं था पहले, एक दो बार गया था ऑडिशन के टाइम. दिल्ली तो कभी पता ही नहीं था कि हम दिल्ली जाएंगे. मुझे सर के पास पता नहीं, घर पे काम, खेती में काम करने वाला हमारी लाइफ ऐसा लगता है कि इतने ही लाइफ है खेती जितनी, ये हमारा वर्ल्ड है ऐसा लगता है. कभी उसके आगे हम किसान लोग सोच नहीं पाते. सबसे बात ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो किसान के लड़के वो बड़ा सोचते ही नहीं, लोग ही सोचने नहीं देते. वो मतलब वो माहौल ही ऐसा रहता है, अगर कुछ करे ना, नया भी कुछ करे तो लोग आके टोक के जाते, बोल के जाते, यार ये नहीं चलेगा, मतलब ये जो बना रहा है तो ये कुछ काम का नहीं, मतलब देखते भी नहीं कि यह बना रहा है, इसके पीछे कितनी मेहनत लगी, लोग खाली बोल के जाते. उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो मेरे जैसे लड़के किसान, वो मतलब ऐसे फील करते हैं कि यार हमने कुछ गलत कर दिया, हमसे हो ही नहीं पाएगा, मतलब कोई अच्छा बोल ही नहीं रहा है, तो छोड़ देते हैं. तो उसमें उनका फिर प्रॉब्लम होता है. छोड़ देने के बाद वो कुछ कर नहीं पाते, ऐसा लगता है कि यार हमने छोड़ दिया, हमसे नहीं हुआ. ये आपने मतलब बहुत सही बात बोली, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे आप गांव में हो, आप खेतों में हो, आप वहीं की सिर्फ लाइफ देख रहे हो. हमारे साथ भी होता है, हम सिटीज में रहते हैं, हम अपनी बिल्डिंगों के बीच में रहते हैं, ऑफिस आते हैं, रोज लैपटॉप में घुसे रहते हैं. व्हिच इज व्हाई आई थिंक पीयूष, हमने जो पर्पस स्टेटमेंट लिखा है, डू मोर बी मोर, लेंसकार्ट में हम अपने एम्प्लॉइज को, सबको, लेंसकार्टिंग्स को ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हमें ना बाहर निकलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा, बाकी लोगों से बात करनी पड़ेगी. इसलिए भी हम आप लोगों जैसे लोगों से मिलना चाहते हैं कि हमारी थोड़ी सोच खुले, कि हम जो सोच रहे हैं शायद बहुत छोटा सोच रहे हैं, हमें लग रहा है यही पॉसिबल है. और आसान भी नहीं है वहाँ पे. अगर आप देखें, कल मैं कमलेश मेरे साथ था सुबह से लेकर रात तक, तो एक किसान का मैंने जितना इनने समझा, पूरे साल मेहनत करके किसान 10,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं कमाता है, वो भी अच्छा किसान जिसके पास काफी जमीन है. नहीं तो ऑन एन एवरेज तो शायद 10,000 रुपए साल, 1,000 रुपए. तो इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी इन दैट एनवायरनमेंट टू इवन ड्रीम. तो ऐसे एनवायरनमेंट में अगर कोई ड्रीम कर रहा है, कोई लगा हुआ है और अभी तक कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक दैट इज बहुत बड़ी बात है. यस. तो कमलेश, 10 साल में वैसे तो आप संघर्ष कर रहे थे, आप इतना सोच रहे थे, इतना सब बना रहे थे, कोई एक ऐसा पॉइंट आया था जब आपको लग रहा था कि बस अब मेरे से नहीं हो रहा है, मैं हार मान. ऐसा पॉइंट बहुत बार आया. मतलब मैंने एक बार तो ऐसा आ गया, मैं पूरा डिप्रेशन में चला गया. लाइफ में हो क्या रहा है वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं कभी कुछ मेरा मतलब बचपन से यही शौक था, किसी को मतलब कुछ आदत रहती है, बुरी आदत है, तो मेरी ये बुरी आदत थी कि मैं जो करता था छोड़ता नहीं था, मतलब कितना भी प्रॉब्लम आ जाए. बट बीच में लगा था कि यार हम कर रहे हैं, मैं फेमस होता गया, न्यूज चैनल वाले मेरे घर पे आते गए. उसके बाद ऐसा एक मतलब एक गांव का लड़का एक न्यूज में आया, फेमस हुआ. उसके बाद उसको ऐसे लगता है कि चलो अब लाइफ सेटल हो गई, कि अभी लगेगा चलो हम बड़ा आदमी बन जाएंगे, कोई तो आएगा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. बट तो उसके बाद में क्या होता था, मैं न्यूज में आता था, एक दो महीने के लिए ठीक है, ट्रेंडिंग में था. उसके बाद फिर वापस वही लगे, वही फिर बेचो को चारा पानी करो, वही. सोशल मीडिया का ये तो है, एकदम से फेम मिल जाता है, बट प्रॉब्लम ठीक है, वो करते हैं अपने हिसाब से अच्छा, बट बाकी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता. किसानों का कैसा रहता है, वो जो कुछ करता है ना, तो उसको मतलब हेल्प लोग जल्दी करते नहीं, मतलब कोई आता ही नहीं आगे कि चलो भाई हम आपको हेल्प करेंगे, आपसे हेल्प मतलब पैसे की दूर की बात होती है, बट एक बोल दिया कि चलो आप कर रहे हैं तो आगे बढ़ो, ये काम अच्छा करेंगे, ये भी बोल दिया तो बहुत बड़ी बात होती है.
बीच में आया था टाइम कि मैंने बहुत डिप्रेशन में चला गया था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था रास्ता, क्योंकि सब लोग आते थे बोल के जाते तू लाइफ में कुछ नहीं करेगा, ये सुन के मतलब दिन से लेके शाम तक यही सुनता रहता था मैं। तो आपको हौसला कहाँ से मिला? हौसला मेरे माँ और पापा से, क्योंकि पापा इतने साल से मेहनत कर रहे। तो किसान का कैसे रहता है, उनको पता भी नहीं रहता, अगर आप किसी प्रोडक्ट में कुछ डाल रहे हो, पैसा डाल रहे हो, तो आपको एक गारंटी रहती होगी कि आप 50,000 डालोगे तो आपको कम से कम 60-70,000 मिलेगी। तो कई बार तो ऐसा होता है हम खेती में से फेंक देते हैं, जैसे पैसे फेंकते हैं वैसे हम पैसे फेंकते हैं, ऐसा समझो खेती में, और उसके बाद में कभी बारिश नहीं होती, बारिश नहीं हुई तो फसल खराब, कई बार तो ऐसा होता है फसल अच्छी आती है, सब अच्छा निकलता है, पर बारिश आ जाती है फिर फसल खराब, मतलब बारिश ज्यादा भी हुई तभी काम तमाम, नहीं भी हुई तभी काम खराब, और फिर जो हम साल में जो डालते हैं वो कुछ नहीं निकलता। वापस से फिर हमारे जो किसान भाई लोग रहते हैं अगले साल वापस से नए उम्मीद से निकलते कि चलो ये साल गया, आगे का साल अच्छा आएगा, फिर वापस से मेहनत करते हैं, वापस जो मिलता है वो लेते हैं। होप और ऑप्टिमिज्म आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। तो अभी अब आपको पीयूष सर से मदद मिली है, तो ऑब्वियसली फंडिंग एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके साथ एक जो गाइडेंस है कि आगे जाना कैसे, सोचना कैसे, आप 2 दिन से उनके साथ ही हैं, टाइम स्पेंड करें, तो अभी क्या आप लोगों ने डिसाइड किया है, क्या मतलब प्रोग्रेस हुआ है प्रोटोटाइप पे, व्हाट आर यू थिंकिंग अहेड? अभी तो मतलब मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ कि सपने देखने के लिए मतलब पैसे नहीं लगते, सपने तो देखने चाहिए। मैंने तो देखा भी नहीं था कि मैं पीयूष सर के साथ में मिलूंगा, इतने बड़े आदमी के साथ में बैठूंगा, मतलब गाँव का लड़का, कभी ऐसा मतलब हम कभी जाते थे ना, कॉलेज भी जाते थे, तो मैं मेरे कपड़ों से, मेरे बात करने से मैं ट्रोल हो रहा था। लोग हर बार बोलते थे यार तुझे बोलना नहीं आता ढंग से, तेरे कपड़े देख, तेरे कपड़े कैसे, तो इसे में हम बैक हो जाते। बट आज लग रहा है कि सर के साथ में बैठ के बहुत मतलब इतने बड़े आदमी हमसे बात कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं हमें, वो बहुत बड़ी बात है। अभी देखो तो चलो शार्क टैंक की वजह से है कि बट अभी प्लान ये है, देखो मुझे क्या लगता है ना कि अभी सोशल मीडिया हो गया बहुत और पब्लिसिटी भी हो गया, लास्ट है, अब हमें काम करना है। तो कल हमने डिस्कशन किया है कि अभी बहुत ज्यादा हम लोग मीडिया में नहीं आएंगे, अब हम 3-4-5 महीने बैठ के काम करेंगे, और काम का जो डायरेक्शन सोचा है कि पहले जो इनका प्रोडक्ट है हमने कल बैठ के उसके प्रॉब्लम समझे कि अगर उसको मार्केट में लॉन्च करना है तो प्रॉब्लम्स क्या है, तो वी लर्न की प्रॉब्लम्स हैं अभी उसमें कि जो फार्मर का जो प्लांट्स होते हैं ना, जो खेती होती है उसके बीच की जो लेन है वो नैरो है और कार्ड थोड़ी सी चौड़ी है, उसका डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और सेकंड उसको मल्टीपर्पस बनाना पड़ेगा अफोर्डेबल रखने के लिए, ताकि वो 2-3 काम करेगा, बिकॉज पेस्टिसाइड्स थ्रू आउट द ईयर भी स्प्रे होते हैं, पार्ट्स में स्प्रे होता है, तो बाकी टाइम में उसका यूज बनाना पड़ेगा। तो व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोग एक डिजाइनर, एनआईडी के डिजाइनर को हमने कल बात करी और हम उसको ऑनबोर्ड कर रहे हैं। तो हम जो फंडिंग ला रहे हैं उसका पहला जो यूज होगा वो डिजाइन फॉर्म को जाएगा टू रिफाइन द डिजाइन ऑफ द कार्ड, एंड वो लोग मालेगांव जाके प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे कमलेश के साथ, और उसमें कुछ 6 हफ्ते लगेंगे, 6 से 8 हफ्ते टू कम अप विद अ प्रोटोटाइप, एंड देन नेक्स्ट फेज वी विल स्टार्ट इन प्रोडक्शन। इसके साथ साथ व्हाट वी आल्सो डिसाइडेड इज कि कस्टमर से मिलना बहुत जरूरी है रेगुलर, तो कमलेश ने बताया नहीं पर कुछ साल इन्होंने बीच में ढाबा भी चलाया था। अच्छा तो मुझे इन्होंने बताया कि वो ढाबा इन्होंने चलाया था, वो बंद हो गया कोविड में, तो हमने कहा कि वो ढाबे की जगह तो पड़ी है, तो क्यों ना वहाँ पे कुछ बिजनेस कर लिया जाए साथ साथ, जिसमें ही कैन मीट कस्टमर्स। तो इन्होंने कहा कि तो उसमें कुछ तो हमने फिर बात करी 1-2 कंपनी से जो फार्मर्स के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं, तो अभी हम बात कर रहे हैं 1-2 कंपनी से, तो उनके प्रोडक्ट्स लेके एटलीस्ट उनका बाय एंड सेल शुरू कर देंगे, ताकि समझ में आएगा कि लोगों को क्या चाहिए, क्या उनका प्राइस पॉइंट्स है। और तीसरा उसमें एक सरप्राइज है कि कमलेश कह रहे हैं कि इनके गांव में सब लोग लेंस कार्ड मांग रहे हैं, तो मैंने इनको बोला है कि उसी ढाबे में लेंस कार्ड का स्टोर भी खोल दूंगी, ये हमारे फ्रेंचाइजी भी बन जाएंगे। तो ये ऑफ कोर्स ये साइड में है ताकि
सी अभी ये प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट डिजाइन करने के बाद कस्टमर को बेचना पड़ेगा, राइट? और अभी इन्होंने कस्टमर से इंटरेक्शन नहीं किया है, तो अभी शॉप के थ्रू जब ये देखेंगे कोई फार्मर सीड्स लेने आ रहा है, कोई और प्रोडक्ट लेने आ रहा है, तो दे कैन स्टार्ट आस्किंग कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आपको जरूरत पड़ेगी, कितना पैसा खर्च करेंगे, तो ये पैरेलल काम शुरू हो जाएगा। और जिसे कहते हैं ना कंपनी शुरू हो जाएगी जिसमें कस्टमर्स हैं, रेवेन्यू है, बिजनेस है, एंड बिकॉज जो फंडिंग है वो कितने दिन चलेगी ना, तो हमें एक रेवेन्यू स्ट्रीम में बन जाएगा और साथ साथ एक प्रोटोटाइप बनेगा। प्रोटोटाइप में शायद फेज 1 बनेगा, फेज 2 बनेगा, फेज 3 बनेगा, जिसको फिर थोड़ा रिफाइन करके फिर मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो होपफुली अगले 6 महीने में पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। तो प्राइवेट लेवल वर्सेस जो हमारी भाषा में कहते हैं कि थर्ड पार्टी सेल करेंगे और प्राइवेट लेवल बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेसमैन प्रॉपर कमलेश बनने वाले हैं, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। आई थिंक ये कस्टमर की बात जो आपने कही पीयूष, वो बहुत जरूरी है। आई थिंक फॉर ऑल द लेंसकार्टियंस आल्सो वाचिंग, आई थिंक हम सबको यही बोलते हैं कि आप प्लीज स्टोर पे जाइए, कस्टमर से बात करिए, बिकॉज आई थिंक ऑफिस में बैठ के ऑब्वियसली वी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बट मीटिंग कस्टमर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड what they need and how can we change ourselves and the way we work to serve them better. And this is also true for people जिनके लिए शायद लेंसकार्टियन ही कस्टमर है, इंटरनल कस्टमर्स हैं for support functions, and for them it becomes very. कल मुझे मिलके ये भी समझ में आया कि जब मैंने जैसे कमलेश से बात की दिन भर क्या करते हो, तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, बट ऑफिस एनवायरनमेंट का कोई नॉलेज नहीं है अभी, राइट? क्यों कमलेश? ये ऐसे लोग आते हैं ऑफिस में बैठ के काम करते हैं दिन भर, फैक्ट्री कैसे चलती है कभी देखा ही नहीं, तो अभी इसलिए आज इन्होंने फैक्ट्री गए, आप लेंसकार्ट फैक्ट्री, तो कैसा लगा? हमें मतलब हमें खाली इतना दिखता है कि हम गॉगल पहनते हैं, गॉगल है इतना, बट एक गॉगल के पीछे, चश्मे के पीछे कितनी मेहनत रहती है, आज पहली बार पता चला। पर मैंने इसलिए भेजा था कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक्सपोजर भी मिले, राइट? ये भी देखिए कि मैं भी ऐसा फैक्ट्री लगा सकता हूँ। वो बात मेरे दिमाग में क्लिक हुई थी कि हम अगर गांव में ऐसा कुछ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, मतलब देखा तो आई थिंक ये अभी जो है ना वो एक्सप्लोरेशन फेज चल रहा है, टू अंडरस्टैंड कि चीजें कैसे चलती हैं, कंपनीज कैसे चलती हैं, बिजनेस कैसे चलता है। आई थिंक पीयूष ये भी है कि मतलब पता है सब लोग मीडिया में ये बोल रहे हैं कि पीयूष सिर्फ इन्वेस्टर नहीं है शार्क टैंक पे, यही एक चीज है कि ऐसा नहीं कि आपने बोला ये लो फंडिंग और अब आप कर लो, आपको जो करना है, ये समझना कि उनको किस चीज की जरूरत है और फिर उनको टू गेट हिम दैट एक्सपोजर, आई थिंक वो बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं जब शार्क टैंक में एंटर किया ना, ये दरवाजे के बीच में कौन बैठा है पता नहीं था, और उन्होंने बोला कि आपने भगवान का नाम लो और बीच चले जाओ। मुझे एक पता था बिजनेस के बारे में कुछ नहीं था, ना फंडिंग क्या है ये भी नहीं पता, कि सेल कैसे होती है ये नहीं पता, बट मुझे एक पता था कि मैं मेरा प्रॉब्लम कैसे बता सकता हूँ। तो मैं जब प्रॉब्लम बताने लगा तो मैं सर के पास देखता था कि सर गौर से देख रहे थे कि पूरे मतलब पूछ भी नहीं रहे थे कि पॉइंट से देख रहे थे। मैंने देखा सर मेरी तरफ देख रहे, मैंने सोचा अभी मैं मतलब कॉन्फिडेंटली नहीं बोलूंगा, मतलब डर जाऊंगा तो बात नहीं। फिर मैंने पीछे का सोचा, मेरे पीछे जितने 10 साल मुझे याद आ रहे थे, तो यहाँ से अगर वापिस चला गया तो लोगों को ये नहीं पता शार्क टैंक तक कैसे पहुंचा, मतलब कितनी मेहनत लगती शार्क टैंक तक। लोग बोलेंगे यार गया वापस आ गया, अपने गांव का नाम खराब करके आया। तो मुझे ऐसा लगता था दिल से कि यार मैं अभी वापस तो नहीं जाऊंगा। नाम तो आपने बिल्कुल रोशन किया गांव का। और मैं लीडरशिप की भी बात करती हूँ आपसे कमलेश, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर आप एक आइडिया लेके निकल पड़े तो वो तो चलो सही है, लेकिन अगर आपके पीछे 1-2 लोग और लग गए ना तो आप लीडर बन जाते हो। अब नरू आपके साथ लग गए, मतलब फॉलोअर लगता है लीडर बनाने के लिए, ये बात तो है। एंड अगर आप पीयूष सर को भी देखो, ही स्टार्टेड ऐसे ही स्टार्ट किया था उन्होंने अकेले, फिर 2 को फाउंडर आ गए, फिर और लोग आ गए। तो लोगों को जोड़ना अपने साथ भी मेरे को लगता है एक बहुत बड़ी एबिलिटी होती है और बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि लोग सब अपना आइडिया करना चाहते हैं, अपना कुछ और काम करना चाहते हैं, उनको ये कन्विंस करना कि मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, मेरे साथ आ जाओ और चलो कुछ बड़ा बनाते हैं। तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई, क्या बात हुई आप लोगों की, और नरू कैसे आपके साथ आए? नरू मेरे एक बड़े भाई उनका लड़का है, अच्छा कजन भाई। तो नरू इतना सा छोटा सा था ना, तब से मेरे पास, मतलब मैं उसको ऐसे गोद में लेके घूमता था, इतना छोटा था नरू, तब से साथ में रहता था। मतलब मुझे जब भी प्रॉब्लम आई, एक टाइम ऐसा आया था कि लोगों ने साथ छोड़ दिया था। मैं गाँव में जाता था तो लोग मेरे से बात भी नहीं करते थे, इतना पूरा टाइम मेरा आया था, और लोग मुंह पे बोलते थे कि तू कुछ काम करना है ऐसा। तभी भी नरू मेरे साथ में था, मतलब नरू ने कभी साथ छोड़ा ही नहीं। सब लोग छोड़ के, जो अच्छे दोस्त थे वो छोड़ के चले गए, सब लोग छोड़ के, कोई बात नहीं करता था, बट नरू ने कभी साथ नहीं छोड़ी। मैंने देखा जो
जो मतलब आदमी मेरे साथ बुरे टाइम में तो मेरा अच्छा टाइम आ रहा है तो मैं क्यों इसे छोड़ के जाऊँ। तो शार्क टैंक में जब कॉल आ कि आपके को फाउंडर है क्या, मुझे पता ही नहीं को फाउंडर क्या होता है, कंपनी स्टार्ट ही नहीं। मैंने बोला भाई को फाउंडर नहीं बट हमारा अंदर भी हो साथ में उसने आपकी कंपनी के को फाउंडर रहेंगे, डॉक्यूमेंट हो गए तो दिखाओ, तो उनको लेके आओ। मैंने बोला फिर वो नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँगा कि वो हमारी कंपनी नहीं है तो को फाउंडर कहाँ से आएगा। मैंने बोला वो तो रहेगा। इधर इनका कंपनी बन गया है, बना दिया केजी एग्रोटेक करके, कंपनी रजिस्टर हो गया है। तो फिर आप साथ में हैं तो नरू आप क्यों लगे रहे साथ में, क्या बताओ? नरू बहुत कम बोलते हैं इसीलिए तो शांत है। आसान नहीं होता है। ये बोलो तो है, बोलो आसान तो नहीं होता है। हमको बहुत लोग बोल रहे थे कि तुम्हें सवारते ये सब छोड़ दो और खेती करो तुम्हारा मत। फिर सोचा इतना एक दिन आएगा अपना नहीं विश्वास था आपको उन पे पूरा। लोग रास्ते जाते थे रात को बोलते थे चलो पागल निकले, ये कुछ काम की नहीं, कोई यही काम है, दोनों साथ में रहते। इसको भी बोल देते थे क्यों घूमते थे दोनों साथ में, मत घुमा करो। पर उनको क्या पता कि हम एक दिन कुछ आप बना रहे हो। और पीयूष आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आप देख रहे हैं जो मैनेजर्स हैं या लीडर बनना चाहते हैं, वो क्या ऐसी चीजें जो करनी होती है जिससे लोग आपके साथ जुड़े, या हाउ डू यू इन्फ्लुएंस मोटिवेट पीपल, हाउ डू यू लीड देम ये देखो जैसे कमलेश ने भी जोड़ी लिया ना नरू को, आई थिंक पैशन होता है, इन्फेक्शियस होता है पैशन। जब आप किसी चीज को लेके पैशनेट होते हो एंड आपने ठान ही लिया होता है कि यू हैव टू डू समथिंग, और तो आई थिंक वो इन्फेक्शियस होती है वो चीज कि लोग जुड़ जाते हैं। बहुत से लोगों के पास क्या होता है ना, मेहनत करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बट उनके पास जरूरी नहीं है कोई आइडिया होता है उस मोमेंट में, तो दे वांट टू वर्क विद पीपल हु आर पैशनेट, ताकि जहाँ पे वो अपनी एनर्जी और काबिलियत यूज कर पाए। तो ऐसे ही लोग जुड़ जाते हैं। आई थिंक लाइक माइंडेड, फिर आप किसी के साथ काम करना शुरू करते हो। फिर वैल्यू सिस्टम बहुत जरूरी है। आई थिंक वैल्यू सिस्टम के बिना तो बहुत ही मुश्किल है, चाहे कैपेबिलिटी हो या ना हो। बिना वैल्यू सिस्टम के, अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज के बारे में ऐसे सोचते हो, आप एनवायरमेंट के बारे में सोचते हो और आप जिसके साथ जुड़ रहे हो बिल्कुल एनवायरमेंट के बारे में सोचता ही नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है काम करना। बट आई थिंक अगर जैसे शादी होती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है, ऐसे ही होता है। You know, you fall in love. My wife always says that Amit is my first love. She's second. हाँ, ये प्यार तो हमें नरू और कमलेश होता है बिल्कुल। सभी कोई क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आपने अगर देखे हो चैट में, किसी कोई जानना चाहते हैं? मेरे तो बहुत ही सवाल है, तो मैं शायद 2 मेरे और सवाल हैं जो मैं साइड रखूंगी, अगर किसी और के कोई सवाल है तो। So people are not asking questions but are waving hands to all three of you and मेरे साथ करूँ तो आपने वेट करा नहीं, पर आज and there are very many good comments for Kamlesh and people have said that you are very inspiring Oh, that's amazing. and have asked what's your plan for the product that you're creating. अब ये बताएंगे, कमलेश बताएंगे। नीचे वो आता है क्वेश्चन, आप पढ़ रहे हो ना उसको? हिंदी में मुझे बताइए। जो आपने बनाया है अब, जो कार्ड हम इंग्लिश में सिखा देंगे आपको। जो आपने फाइनल जो प्रोडक्ट बनाया ना, आपने जो कार्ड बनाया है, तो अब उसके क्या प्लान हाँ, आप बताइए उसका क्या प्लान है? उसके प्लान से अगर यही डिजाइन ये बनाने में मुझे 7 साल लगे, 7-8 साल। उसका प्रॉब्लम ये था, मुझे प्रॉपर जो मटेरियल था वो मिल नहीं रहा था, मुझे जो चीज चाहिए थी। मैंने ये मतलब जुगाड़ क्यों बोला, क्योंकि मैंने जो चीज मुझे दिखी वो मैंने वहाँ पे लगा दी। तो मैंने ये इंजीनियरिंग साइड कुछ देखा ही नहीं कि इसका वेट कितना होगा, इसकी साइज कितनी होगी, टायर्स कैसे होगी। तो अभी सर हम बैठे तो डिस्कशन हुआ कि इसमें हम इंजीनियरिंग साइड से भी देखेंगे। उसमें अगर किसानों का कैसा रहता है, खेत अलग अलग खेत रहता है, कई जगह ऐसी होती है वहां से इंसान भी नहीं जा सकता, तो हमें वो कार्ड लेके जाना है। तो उसको हम एडजस्टेबल रखेंगे कि उसकी साइज जैसे किसानों को लगे कि हम 1 फीट में लेके जाएंगे तो उसकी 1 फीट साइज होगी, किसी को लगा कि आधी फीट में लेके जाएंगे उसकी आधी फीट होगी। तो वो उस पर हम काम कर रहे हैं। और दूसरी बात रही, उसे हम मल्टीपर्पज बना रहे हैं, 2 या 3 काम कैसे रहते हैं। एक बार किसान स्प्रे करने के बाद उसे साइड में ना रख दे, उसके बाद दूसरा कोई काम होगा तो उसमें हम यूज कर सकते हैं, उसे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा, सही है।
तो मेरा आखिरी सवाल है, सॉरी सुरभि, एक और सवाल है. पीपल आर आस्किंग कि आपके मुश्किल समय में आप खुद को मोटिवेटेड कैसे रखते हो? हाँ, मुश्किल समय में मोटिवेट रखना आसान काम है. क्या बात है? This is what I like about Kamlesh. कोई चैलेंजिंग भी है। जब आप मुश्किल वक्त में होते हैं तो आप सोचना कि आप खुश कब होते हो, कौन सी चीज से खुश होते हो. तो मैं गाना गाने से खुश होता हूँ. तो मैं गाना गा दिया बस, Wow. हाँ, तो मैं खुश हो जाता हूँ. तो वो मोटिवेशनल सॉन्ग रहते हैं ना, वो सुनने. कौन सा सॉन्ग है आपका फेवरेट? वो मेरा तो खेल वाला मराठी है. मराठी सॉन्ग है. हाँ. तो और कोई क्वेश्चन है? People have asked from you to recommend some books for budding entrepreneurs. इन्वेंट अभी मोजो रोजनी ने पूछा था, राइट? तो इन्वेंट एंड वंडर है अमेज़न का, वो जेफ बेजोस वाला. एंड हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर है सुब्रतो बाची का. तो अभी तो ये दो बुक्स मैं रेकमेंड करूंगा. बाकी तो अभी तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप शार्क टैंक देख सकते हो. पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने जबरदस्त एंटरप्रेन्योर्स आए हैं कमलेश जैसे, जिनको फंडिंग भी मिली है. तो उससे काफी समझ में आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में. और सबसे बड़ा लेसन तो है, फिर पूछ जाओ, बाकी देख लेंगे. शार्क टैंक से और सर से एक तो सीखने मिला कि गांव वाले लोग मुझे अभी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि अभी मैं कॉलेज गया था, तो वो कॉलेज में कोई लड़कियां थी, वो उन्होंने आवाज दी कि कमलेश आप ही हो गया. अरे वाह. तो मतलब वो बोले कि यार शार्क टैंक में जब हमने आपको देखा ना, तो हमें एक उम्मीद आई कि गांव के लड़के भी शार्क टैंक तक पहुंच सकते हैं. तो मैंने घर पे बोले कि मेरी माँ को कि हम भी बिजनेस करेंगे. मतलब बिजनेस, गांव में बिजनेस बोले तो मतलब एक अलग ही, कुछ अलग ही कर रहे हैं, कुछ मतलब उनके खिलाफ कर रहे हैं, ऐसा लगता था. बट अभी वो लोग बोल रहे हैं कि हम भी बिजनेस करेंगे. वो बहुत अच्छा लग रहा है. तो ये तो बहुत ही बढ़िया है, वेरी वेरी नाइस एक्चुअली. और राइट, तो जाते जाते सिर्फ एक और सवाल पूछते हैं पीयूष से भी और कमलेश से भी. आप दोनों एंटरप्रेन्योर हैं. अगर हम में से किसी के पास भी एक आइडिया है, और ऐसे बहुत लोग हैं जो रोज सुबह उठ के कुछ उनके दिमाग में होता है, तो अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं उसके लिए, तो पहली चीज क्या करनी चाहिए? अगर हम सब में जो लोग भी देख रहे हैं उनके पास एक कोई आइडिया है पर वो बस कुछ कर नहीं रहे हैं उसके बारे में, तो क्या है वो पहली चीज जो हमें करनी चाहिए? अगर हमारे दिमाग में एक बल्ब जला हुआ है, एक आइडिया है हमारे पास, तो पहले यही बताएंगे. तो कुछ अभी सीख रहा हूँ सर से. ये तो आपके पास आइडिया था, तो आपने क्या किया? मैंने किया, अगर आप अपने आइडिया करोगे, आपके दिमाग में जो आइडिया चल रही है, जब भी आपके दिमाग में आइडिया आई तो उस वक्त टाइम मत देखिए कि रात के 12 बजे 1 बजे, तभी आप काम शुरू करो. नहीं तो बाद में क्या होगा, आपके आइडिया आपके दिमाग में जो चल रहा है वो दूसरा कोई बना लेता है. बाद में समझ में आता है यार ये तो आइडिया मेरे दिमाग में थी, हमने क्यों नहीं बनाया. ये बहुत बार होता है. तो फिर जब भी आइडिया आई ना आपके दिमाग में, तो मुझे मतलब घर वाले कई बार तो पागल बोलने लगे. तो ऐसे मैं रात में 12 बजे उठता था ना, तो घर वाले ऐसे मेरी तरफ देखते थे, ये पागल तो नहीं हो गया. मतलब 2-3 बार तो चेक भी किया था ये पागल तो नहीं हो गया. ये रात में जब भी मुझे लगा कि मेरे जो ट्रैक्टर कैबिन बनाई थी, मेरा एक सपना था कि हम कार तो नहीं ले सकते बट मेरे ट्रैक्टर को भी कार बना सकते हैं. तो मैंने काम शुरू किया. पहले 2 साल तो मुझे वो ट्रैक्टर का जो फूड होता है उसे बनाने में लग गई, क्योंकि वो मैं जब बनाता था उसमें प्रॉब्लम आती थी. फिर मैं 2-3 महीने वो फेस करता था प्रॉब्लम उस पर, फिर मैं वापस चेंज करता था. कई बार तो ऐसा लगता था छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए पूरा तोड़ना पड़ता था, फिर वापस मैं तोड़ता था, बनाता था, तोड़ता. तो अभी एक फाइनल डिजाइन मैंने बनाया, तो मैं रास्ते से जाता हूँ तो लोग रुकाते और मेरे को बोलते बाजू हट, हमें फोटो निकालनी ट्रैक्टर के साथ. तो तब समझ में आता कि चलो हमने कुछ नया किया, अलग किया है. तो उस दिन से जो भी दिमाग में आइडिया रहती वो मैं डायरेक्ट काम चालू कर देता हूँ. ये बहुत बढ़िया थी. ये एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला ना कि सपने वो हैं तो आपको सोने नहीं देते. हाँ. अगर आइडिया आ गए तो बस लग जाओ. ये साइकिल तो फेंकी थी. ये साइकिल कितने साल तो मैं कबाड़ में फेंकी थी ये साइकिल. वो बट क्या होता था उससे, क्या लगा होता पता नहीं. वो मैं कितनी बार मतलब मैंने ठान लिया था कि अभी कुछ नहीं करेंगे इसके साथ में. वापस मैं उसके पास जाता ही था और मुझे नींद नहीं आती. मतलब सोता था तो उसकी याद आ रही, जैसे किसी लड़की से प्यार होता है ना, जैसे मुझे लगता है उससे प्यार हो गया था. मतलब मेरी जो बीवी वो भी बोलती थी कि मैं आपकी दूसरी पत्नी हूँ, पहले ये साइकिल आप. और फिर आपकी कोई एडवाइस फॉर पीपल हु आर सिटिंग ऑन एन आइडिया राइट नाउ एंड
See, I think एक तो जैसे उन्होंने कहा ट्राई करना एक अच्छा एडवाइस है। दूसरा मेरे हिसाब से आइडिया को शेयर करने में भी कोई बुराई नहीं है, बिकॉज बहुत से लोग होल्ड करके रखते हैं आइडिया को कि मेरे पास बहुत ही तोड़ू आइडिया है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बट उससे क्या होता है ना, असेस नहीं हो पाता कि ये आइडिया कोई प्रॉब्लम का है या ऐसी आइडिया है। तो अगर आप लोगों से शेयर करते हो तो उसको असेस करना जरूरी है कि क्या ये आइडिया कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं, और वो प्रॉब्लम रियल है या नहीं, और वो बड़ी है या नहीं। आई थिंक ये असेसमेंट होना, और उस आइडिया से ज्यादा मतलब मुझे लगता है ज्यादा वो क्या कहते हैं ना, ज्यादा प्यार भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम आइडिया से प्यार कर लेते हैं, प्रॉब्लम से नहीं। तो फिर क्या होता है कि आप को जो बाकी लोग बोल रहे होते हैं वो सुनता नहीं है। तो सुनना जरूरी है कि आइडिया है मेरे पास, तो क्या लोगों की ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और ये लोग बताते नहीं है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो इसलिए लोगों से बात करना जरूरी है, इंटरनेट पे रिसर्च करना जरूरी है। एंड फिर अगर हमें लग रहा है कि एक्चुअली में हाँ कि देयर इज, तो फिर जैसे कमलेश ने कहा, यू हैव टू ट्राई इट टू नो इट। Great. Thank you so much, all three of you, for joining us, and thank you so much for everyone who is watching. Really, really appreciate, and we hope that this conversation was useful for you. The little announcement that we wanted to make was that we're actually going to launch an internal sort of a Shark Tank in Lenskart. So तो ये कहना चाह रहे हैं आपके पास आइडिया हो तो आप मेरे पास लेके आए। हाँ, ये बिल्कुल यही बात करना चाह रही हूँ। आप मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हो। बहुत लोग हैं जिनको लग रहा है उनको फंडिंग तो मिल ही जाएगी, लेकिन हम एक इंटरनल शार्क टैंक करने वाले हैं जो सिर्फ लेंसकार्टिंग्स के लिए है। क्योंकि अगर हमारे पास ये प्रिविलेज है दैट पीयूष इज आवर सीईओ एंड को-फाउंडर, तो थोड़ा सा टाइम तो हम आपका स्टील कर ही लेंगे सर। तो हम इंटरनली वी विल रोल आउट एप्लीकेशंस, यू विल रिसीव ईमेल्स फ्रॉम अस very shortly, and you can actually pitch your idea to both Amit and Piyush and see, हो सकता है हमारे बीच में ही कुछ entrepreneurs बैठे हो लेंसकार्ट में and they can get some funding. Yeah, but I just want to say that usually idea से ज़्यादा ज़रूरी entrepreneur भी होता है। And I think उसके लिए when you are presenting your idea, we would love to hear your story, right? कि आप अपने आइडिया तक पहुँचे कैसे, और आप मतलब, तो आई थिंक वो भी बहुत जरूरी है आइडिया के साथ साथ। तो जब आप पिच करें तो शार्क टैंक के सारे एपिसोड देख लें और तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ एडवाइस, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग इंटरनल पिचेस। एंड देखते हैं, मैं काफी एक्साइटेड हूं। वैसे कब से शुरू हो रहा है? We are launching it दिस वीक, सैटरडे। तो एप्लीकेशन आने शुरू हो जाएंगे अच्छा। as soon as we roll out, and then maybe we can start getting you to कोई meet सेटमेंट people बना by रहा है अच्छा म्यूजिक के साथ सोनी लेवल शार्क टैंक। हाँ, जब भी कोई एंटर करेगा तो हम शार्क टैंक का म्यूजिक हो जाएंगे। But sure, you will hear from us shortly. Thank you so much. थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।